आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा था। तो फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे। आपने पहले ही बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया हो। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर, मिल गई। हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही पगली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती, बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जाती, माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा। हमारे यहाँ पति भगवान है। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना, कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी गुरुजी। चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। दिल की कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरुजी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? जी है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को? लेकिन गुरुजी